अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इलस्ट्रेशन व्हेन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, इश्यू प्राइस पेबल इन लमसम। तो लमसम देख रहे हैं हम लोग। सन इंडिया लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो देखो ये नाम ही है डिबेंचर का पूरा का पूरा। कितने रुपए का डिबेंचर है? 100 रुपए का एक डिबेंचर है एट पार। एट पार का मतलब कि 100 रुपए का डिबेंचर था फेस वैल्यू उसकी, और आपने इशू प्राइस यानी 100 में ही इशू कर दिया। पेबल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 2021, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 20,000 डिबेंचर। और एप्लीकेशन कितने डिबेंचर की रिसीव करी आपने? वही 20,000। तो इशू भी 20 किए थे और सब्सक्रिप्शन या एप्लीकेशन भी रिसीव कर ली 20 की, तो यानी ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गया एक तरह से आपका। डिबेंचर वर अलॉटेड ऑन 5 अप्रैल 2021, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो हम यहाँ पे जनरल एंट्री भी देखेंगे और साथ के साथ हम बैलेंस शीट को भी देख लेंगे कि कैसे बैलेंस शीट में आप इसे शो करेंगे। आओ भाई, तो जर्नल आप यहां लिखोगे। सबसे पहली एंट्री जो होगी एप्लीकेशन रिसीव करने की ऑन 2021 1 अप्रैल। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आप पैसा रिसीव करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए के डिबेंचर है? 100 रुपए के। नंबर ऑफ डिबेंचर 20,000, मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आ जाएगा 20 लाख। ठीक। नाउ 5 अप्रैल को आपने ये डिबेंचर अलॉट किए, तो इसका मतलब ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन के जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन में। तो चलो, अलॉट करने का मतलब है कि जिन्होंने जितने शेयर्स मांगे या सॉरी डिबेंचर्स मांगे थे, आप उनको ये डिबेंचर अलॉट कर रहे हैं उनके नाम पे। तो एंट्री वुड बी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। और ये टोटल अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये आ जाएगा। सिंपल, बस ये दो ही एंट्री पास करनी है जब हमारा लमसम मेथड हो। बैलेंस शीट में आप इसे कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट फर्स्ट हमारा होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये हमारा रुपये वाला कॉलम, ये हमारी लायबिलिटी साइड हो गई, और हमारी होती है सेकंड असेट्स। ये दो साइड हो गई हमारी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में ये जो डिबेंचर है, अगर कुछ नहीं बोला है तो आप इसे लॉन्ग टर्म डिबेंचर मानेंगे, और आप यहां पे इसमें लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी में आप इसे डालेंगे, और ये हमारी हो जाएगी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और यहां पे हमारा आता है जो एक कॉलम है नोट नंबर। 3 कॉलम होते हैं और नोट नंबर आपने यहां पे 1 डाला। अब चलते हैं नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट, यहां आप वही लिखोगे पर्टिकुलर और रुपी। सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर हम क्या लिखोगे? देखो 20,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार। ये आपने लिख दिया, ये आपके डिबेंचर है बेसिकली, और ये कितने आ जाएंगे? आपके 20 लाख रुपये आ जाएंगे।
तो जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर जो हमने वैल्यू लिखी है वो 20 लाख, वो किसकी है? डिबेंचर की है। फिर असेट्स में जब आप जाओगे तो असेट्स में आप आओगे करंट असेट्स के अंदर, और यहां लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नोट नंबर 2 में एक्सप्लेन करोगे। अब देखो नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमने डिवेंचर इशू किए हैं उसके बदले में क्या रिसीव किया हमने? कैश रिसीव किया या बैंक में अमाउंट रिसीव किया। तो यहां आप लिखोगे बैंक और वही सेम अमाउंट, ₹20 लाख। यहां पे आप इसको शो कर दोगे। ठीक, चलो तो यहां आओगे असेट साइड में, 20 लाख। क्लियर? बस ये हमने पोस्टिंग कर दी। जब भी आप डिबेंचर इशू करते हैं तो इस तरह से आप उसे बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेंगे। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 2। अब यहां पे हमने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो एट पार किए हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में। डैश लिमिटेड ऑन 1 मई 2021 issued 40,000 10% डिबेंचर of 100 each payable as on 20 रुपी एप्लीकेशन। तो यहां हम अपनी बना लेते हैं। देखो 100 रुपए का डिबेंचर है और 20 रुपए आपने एप्लीकेशन पे बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और बाकी के 80 रुपए बैलेंस यही बचा अलॉटमेंट पे आपने पैसे मांगे, है ना? देखो भाई, फर्दर एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर इशूड डिबेंचर्स। तो जितने अपने आपने एप्लीकेशन ऑफर करी, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर आपने ऑफर किए उतनी आपको जो है एप्लीकेशन मिल गई। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, और सभी एप्लीकेंट्स को वो आपने डिबेंचर दे दिए। द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स, और पैसा भी मिल गया, यानी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। पास द जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्वेश्चन में दिखा दिया है, तो दोबारा मैं नहीं बनाने वाला। बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनेगी जैसे वहां पे किया था। तो चाहे इंस्टॉलमेंट मेथड हो चाहे लमसम मेथड हो, प्रेजेंटेशन आपकी सेम होगी। अगर कहीं कुछ पैसा वैसा नहीं रुका है तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ड्यू डेट्स पे सारा पैसा आपने रिसीव कर लिया है। चलो तो पहली एंट्री हमारी होगी एप्लीकेशन की। तो फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे कितने हैं? 40,000। और इसकी डेट तो हमें पता है 1 मई, तो लिख लेते हैं मई 1 2021। 40,000 और एप्लीकेशन हमारी कितने रुपए की है? 20 रुपए की, राइट? तो ये आ जाएगी हमारी 8 लाख। और अब आप इस पैसे को जो आपने रिसीव किया एप्लीकेशन पे अलॉट कर दोगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 8 लाख रुपी। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी अलॉटमेंट की, जो कि कितने रुपए की है? 80 रुपए की। अब डेट गिवन नहीं है, नहीं तो हम डेट डाल देते फिलहाल। अब आप क्या करोगे, अमाउंट जो है ड्यू करोगे अलॉटमेंट का। तो अमाउंट ड्यू करने के लिए हम एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। नरेशन लिखनी है तो नरेशन ये लिख सकते हो, बीइंग अलॉटमेंट मनी कॉल्ड, यानी पैसा आपने मांग लिया। तो कितना, 80 रुपए था, और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं आपके, 20,000 है। एक बार चेक कर लेते हैं, 20,000 ही है ना, 40 है। ओके, 40, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 32 लाख। अब आप क्या करोगे, ये आपने कॉल्ड किया, पहले पैसा मांगा, अब रिसीव करोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 32 लाख। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी इंस्टॉलमेंट मेथड अगर आपने फॉलो किया है तो। सिंपल है। अभी आगे चल के हम कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, फिलहाल इसको आप देखना ध्यान से।